मधुमक्खी के छत्ते से जब शहद निकाला जाता है तो कभी कभी मधुमक्खी के डंक का भी सामना करना पड़ता है और कुछ इसी प्रकार जो है वर्तमान में जो है भारतीय डंक का जो है सामना जो है पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। अब तक जो है शहद यानी सिंधु नदी का जल का वो भरपूर उपयोग कर रहा था और आसानी से जो है अपना कृषि कार्य को जो है करता जा रहा था, लेकिन अब जबकि एक ऐसी स्थिति आ गई है कि ऐसे में अगर एक बूंद भी पानी अगर पाकिस्तान चला जाता है तो बड़े शर्म की बात है। और खुल करके जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है स्पष्ट रूप से कह दिया कि एक बूंद भी पानी पाकिस्तान नहीं जाएगी, यानी कि एक भी शहद नहीं जाएगा, केवल अब डंक जाएगा। और एक कड़ा रुख अपनाते हुए जो है एक स्थिति बनी और इस स्थिति को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अब यहाँ तक कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भी जो है बयान आने लगा है कि जो है हम लोग भारतीयों के साथ हैं, भारत के साथ है और भारत को जो है किसी प्रकार से जो है कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर जो है कोई युद्ध की स्थिति जो है बने। यानी कि इस अब लगभग जो है सबको ये लगने लगा है कि पाकिस्तान ने जरूर कुछ ऐसा कार्य कर दिया है कि वो युद्ध की नौबत खड़ी कर सकता है। अब यहाँ पर तो पाकिस्तान बार बार अपनी सफाई दे रहा है और पहलगाम हमले की जो है चेतावनी नहीं ले रहा है। वो जो है चेतावनी को जो है अनदेखी करते अभी तक जा रहा था, लेकिन जो है अब वो उस सिलसिले में जो है स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि जो है इस हमले का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन यह माना नहीं जा सकता है 22 अप्रैल 2025 को जो ये हमला हुआ जिसमें जो है एक कश्मीरी रिपोर्टर से 26 लोग मारे गए, ये हमला एक जो है भयावह था और ये दिखाने वाला था कि वह कश्मीर वासियों की जो है आर्थिक स्थिति को पस्त कर देना चाहता है। वो कश्मीरी जो अभी तक जो है पत्थरबाज के रूप में जो है जाने जाते थे, जिनको 2000-4000 रुपया दे करके जो है पत्थर जो है चलवाया जाता था सैनिकों पर, आज जो है वो अब जो है खुशीपूर्वक जो है जीवन यापन कर रहे हैं, 2 रुपया कमा रहे हैं, अपना जो है भरण पोषण कर रहे हैं। तो एक टूरिस्ट बन करके, टूरिस्ट गाइड बन करके गाइड के रूप में जो है वो सेवा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है अब क्या किया जा रहा है, तो उन गाइडों को जो है रोजी रोटी से भटकाने के लिए वो जो है क्या कर दे रही है, तो टूरिस्टों पर ही जो है आक्रमण कर दे रही है, ताकि कोई टूरिस्ट आएगा नहीं तो भाई तुम करोगे क्या, फिर आकर के मेरे लिए जो है पत्थरबाज या जो है सीमा पार करवाने में जो है मदद करोगे और 2-4 हज़ार रुपया जो है लोगे। तो खास करके जो है कश्मीरी युवाओं को जो है एक मैसेज जाना चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा यही चाहता है कि कश्मीर बर्बाद हो जाए। कश्मीर के युवक उन पर जो विश्वास कर रहे थे अब वो भी अब समझ चुके हैं कि नहीं, ये जो है पाकिस्तान की एक चाल है और भारत हमारा अभिन्न अंग है और हम भारत के अभिन्न अंग हैं। ये अब कश्मीरी को समझ में आ चुका है और यही कारण है कि उनको जो है अब किसी प्रकार का भी जो है कोई भी सपोर्ट जो है नहीं मिल पा रहा है। हाँ, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दबाव बन रहा है यह पाकिस्तान को किस कदर मजबूर करेगा। अब यहाँ पर देखिए एक आंतरिक दबाव तो अब जल का भी बनेगा और दूसरा अब ये दबाव जो है बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब जो है खुद इस्लामी देश जैसे UAE, इराक, ईरान आदि जो है वो कह रहे हैं कि हम लोग भारत के साथ हैं। और ऐसे में जो है इस्लामी देश के साथ साथ जो है अब अमेरिकी राष्ट्रपति का भी जो बयान आ रहा है, उपराष्ट्रपति का, कि वो जो है भारत के साथ है। इस स्थिति में पूरे विश्व से भी जो है हर तरह से जो है संवाद आ रहा है कि वो भारत के साथ है। तो ऐसे में अब कहा जा सकता है कि भारत अपनी स्थिति में है और इस समय जो है भारत को जो है सोच समझ करके जो है हर पहलू पर जो है कदम जो है उठाना चाहिए। पाकिस्तान ऐसी स्थिति में लाने की कोशिश करेगा जहां पर कि भारत कोई गलत कदम उठा ले, लेकिन यहाँ पर जो है भारत जो है कुछ सोच समझ करके जो है कदम उठाएगी। भारत का जो है वासुदेव कुटुंबकम भारत के साथ जो है जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है निश्चित है भारत सोच समझ कर ही कदम उठाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कभी नहीं बख्शा जाना चाहिए जो ऐसा
गंदा हरकत जो है भारत के साथ जिन्होंने किया। और ये प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि उनको किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा जिन्होंने जो है ऐसी हरकत की है। अब रहा कि आखिर पाकिस्तान ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। तो पाकिस्तान ऐसी हरकत इसलिए कर रहा है कि जिस तरह से भारत से पैदा लिया पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से भी अब पैदा लेने वाला है दो देश, एक सिंध, एक बलूचिस्तान। और ये जल्द ही जो है, ये समझिए कि पाकिस्तान का जो है ये दो बच्चा जो है पैदा लेने वाला है, यानी कि दो अलग हो जाएगा उससे। ये जल्द ही खबर मिल जाएगी। जो कि आप सुन रहे थे उधर के समाचार में कि ट्रेन हाईजैक कर लिया गया है, बस हाईजैक कर लिया गया है। जहाँ के हवाई जहाज़ हाईजैक होता था वो सब ट्रेन बस हाईजैक होने लगा पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी बदतर हो चुकी थी। और ऐसी स्थिति में जो है वहाँ की सरकार जो है ध्यान भटकाने के लिए, पाकिस्तान के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो जो है कश्मीर पर जो है इस प्रकार का गंदा हरकत जो है कि कश्मीरी टूरिस्ट पर जो है ये हमला करवा करके। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक जो है वहाँ की सरकार जो है गंदी राजनीति जो है चली, और जिसके कारण जो है मासूमों को जो है अपने जान से जो है हाथ धोना पड़ गया। तो इसी कारण से जो है किसी भी स्थिति में जो है इन्हें बख्शा जाना जो है उचित नहीं है। और पाकिस्तान भी जान रहा है कि भारत जो है कभी भी किसी भी समय जो है सैनिक जो है अपना हस्तक्षेप जो है कर सकता है, आक्रमण कर सकती है। वो पाकिस्तान भी जान रहा है, वहाँ से भी ये बयान जो है जारी हो रहा है। कल परसों तो जो है कह दिया गया था बीते कल परसों में कि जो है 24 से 36 घंटे में भारत का हमला होगा। और प्रधानमंत्री खुद बोल दिए हैं सैनिकों को कि जो है वो खुल करके जो है कार्रवाई करें, इसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। तो इसलिए जो है स्थिति तनावपूर्ण है, माहौल तनावपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में जो है अब यहाँ पर धैर्य और संयम जहाँ तक जो है अपने स्थान पर है, यहाँ पर सबसे ऊपर जो है हमारा कर्तव्य है कि आप जो है देश के लोगों की जो है किस प्रकार से सुरक्षा करते हैं। और वे जो कि हम लोगों को इतना नुकसान पहुंचा चुके हैं, अब भारत जो है इस संबंध में जो है क्या करता है वह जो है जल्द ही मालूम हो जाएगा। अब वो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कि सरकार जो है इस मामले को किस हद तक जो है लेती है। जय हिंद।